चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं राजनीतिक बयानबाजी से भी सियासी पारा हाई है। कांग्रेस के अब की बार 70 पार के नारे पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी को कांग्रेस का कल्चर बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने झूठ बोलकर जनता को बहकाने का काम किया, लेकिन विधानसभा में स्थिति बिल्कुल अलग होगी। कांग्रेस में सभी अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और भाजपा राष्ट्रीय हित के लिए काम करती है। कांग्रेस हरियाणा में इस बार 70 पर का नारा दे रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कोई भी नारा दे, लेकिन कांग्रेस के ऐसे कोई लक्षण नहीं है। कांग्रेस 90 पर भी कह दे तो क्या हर्ज है। प्रदेश में कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति नहीं है, चाहे आपस की गुटबाजी है, चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। सभी दलों के साथ मिलकर लोकसभा में 5 सीट कांग्रेस ने जीती। इस बार विधानसभा चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान के नाम पर तो कभी आरक्षण खत्म करने के नाम पर झूठ बोलकर जनता को बहकाने और गरीब आदमी को डराने का काम किया। चाहे कांग्रेस का खटखट पैसा देने की बात, जैसे कांग्रेस के सभी झूठ जनता के सामने उजागर हो चुके हैं। इसलिए जिन लोगों ने लोकसभा में कांग्रेस को वोट दी, अब वह विधानसभा में वोट नहीं देंगे, क्योंकि जनता सच्चाई जान चुकी है। जी जब से मुख्यमंत्री बने वो दिन रात काम में लगे हैं और हर प्रकार से, चाहे सरकार के जो काम है उसमें भी, और उसमें से टाइम निकाल के फिर जनता की बात सुनने लगे और उसके साथ साथ लोगों के बीच में जाना, जनसभाएं करना। तो मैं समझता हूँ बहुत मेहनत तो आज की डेट में कर रहे हैं और लोगों के बीच में खूब लोग मिलेंगे। सर का कल्चर है ना जी, वो उसको कोई बुरा नहीं मानते। उनके यहाँ कल्चर है ऐसा, वो कहते हैं कि भाई उसमें ही बरकत है। उनके यहाँ ऐसी लड़ाई में बरकत समझते हैं। हमारे यहाँ एकता में बरकत है। हम समझते हैं कि हम सारा एक मुखी होके चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो एक मुखी होके चलने वाले हैं वही देश को आगे लेके जा सकते हैं। जो लोग आपस में ही एक नहीं है वो देश का क्या करेंगे, वहां तो अपने स्वार्थ ज्यादा है ना। तो वहां राजनीति जो है वो अपने अपने स्वार्थों के लिए है। यहाँ राजनीति जो है वो राष्ट्रहित की है। जब एक उससे करेंगे, जब मेरे स्वार्थ होंगे तो स्वाभाविक है मेरा टकराव होगा, लेकिन जब जनता का जो हित है उसके लिए काम करूंगा तब मेरा टकराव नहीं है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तभी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वह जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि वह कांग्रेस का कलर है और वह इसे बुरा नहीं मानते। उनके यहाँ इसमें ही बरकत है। कांग्रेस की गुटबाजी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि वह कांग्रेस का कलर है और वह इसे बुरा नहीं मानते। उनके यहाँ इसमें ही बरकत है। हमारे यहाँ एकता में बरकत है। जो एकजुट होकर चलते हैं वही देश को आगे लेकर जाने वाले हैं। ऐसे में समझता हूँ जी जब से मुख्यमंत्री बने वो दिन रात काम में लगे। जनता के लिए क्या करे, क्योंकि वहाँ पर अपने स्वार्थ ज्यादा है। कांग्रेस की राजनीति अपने अपने स्वार्थ के लिए है और उसमें से टाइम निकाल के फिर जनता की बात के लिए है। और उसके नहीं, कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे, 95 पार भी कह दे तो क्या अर्ज है, कुछ भी कह सकती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो, चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोल दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, गरीब आदमी को डराने का काम किया। अब उनको पता चल गया कि भी बकाने वाले लोग हैं। और चाहे उन्होंने फिर ठकाठक पैसे देने की बात की तो लोगों को भी पता चल गया वो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो झूठ है वो जनता के सामने उजागर होएगा। तो आने वाले टाइम में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित तौर से ये लोग जो है जिन्होंने पिछली बार भी कांग्रेस को अगर वोट दिया तो अब की बार वोट देंगे।